हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत का चैप्टर 4 का पंडिता रमाबाई क्लास 7 एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य मतलब आगे रही पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे में ईस्वी में जन्म हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या मतलब इनके जो पिता थे उनका नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। तस्मिन् काले मतलब उस समय में जो स्त्री शिक्षा थी मतलब स्त्रियों को जो पढ़ाने का महत्व था, इम्पोर्टेंस थी या जो रूल्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, चिंतनीय थी। उस समय में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलित नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का सीखना या संस्कृत पढ़ना प्राय उस वक्त प्रचलित नासीत मतलब प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़ी बंधा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापत्य। लेकिन ये जो रमाबाई थी, पंडिता रमाबाई थी, उनके जो पिता थे डोंगरे जी, अनंत शास्त्री डोंगरे जी, उनने इस रूढ़िबद्धता को धारण नहीं किया, परित्याग किया मतलब हटा दिया, इसको नहीं माना। स्वपत्नी और उनकी जो पत्नी थी उनको संस्कृत का एजुकेशन दी या संस्कृत उन्होंने खुद से पढ़ाया। एतदर्थ सह सामाजस्य प्रताड़नम अपि असत। इसके लिए उनको समाज से बहुत प्रताड़ना मिली। अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतर मतलब कुछ समय बाद रमा जो पंडिता रमाबाई थी उनने अपनी माता स्वमातु मतलब अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। उनकी माता को किसने सिखाई थी? उनके पिताजी ने संस्कृत की शिक्षा दी थी। अब आगे आता है नेक्स्ट। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्नम सज्जात। काल क्रमे प्रमाया मतलब कुछ समय बाद काल का ऐसा क्रम हुआ, रमाया जो उनके पिता है विपन्नम वो उन बीमार हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठ भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगत। उसके बाद उनके पिता की ज्येष्ठ भगनी मतलब उनकी बहन की च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगत, उनकी डेथ हो गई बीमारी से। तदनंतर रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतर इसके बाद जो रमा थी पंडित रमाई, उनके जो बड़े भाई थे, जो बचे थे बड़े भाई, उनके साथ पदभ्यम मतलब पैदल पूरे भारत की यात्रा की, उन्हें पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। फिर भ्रमण करते करते वो कोलकाता पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। वहाँ पर उनको संस्कृत की विदुषी थी मतलब संस्कृत उन्हें पढ़ी हुई थी और उस जमाने में बहुत कम लोग संस्कृत पढ़े हुए थे, तो वहाँ पे उनको पंडिता सरस्वती दोनों की उपाधियों से नवाजा गया। तत्रैव सह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव उसके बाद उनको ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुई और उनको जो ब्रह्म समाज के वेद थे उनका अध्ययन उन्होंने किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीना शास्त्राणाम शिक्षके आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद अब उनको ये समझ में आया है कि स्त्रियों की शिक्षा का जो हाल है वो बहुत बुरा है और बहुत उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनकी शिक्षा उनको नहीं मिलती, वो बहुत कष्ट में है। तो उनके लिए स्त्रियों के लिए उनने वेदादीना मतलब वेदों की और शास्त्रों का ज्ञान के लिए और शिक्षा के लिए उन्हें आंदोलन शुरू किया। प्रारब्धवती मतलब आंदोलन शुरू किया। 1980 तमे ख्रीष्टाब्द सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। फिर 1880 में 1880 में ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी नाम के सज्जन से बीकापुर न्यायालय में कोर्ट में विवाह कर लिया। सांधिक वर्षाक अंतरंत तस्य पति दिवंगत। 1.5-2 साल के अंतर में उनके पिता नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, वो दिवंगत हो गए। तदनंतर उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमा स जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रगत। तदनंतर उसके बाद अपने पुत्र
मनोरमा के साथ वो अपनी जन्मभूमि, जो उनकी महाराष्ट्र जन्मभूमि थी, वो वहाँ चली गई। नारीणा सम्मानाय शिक्षाय च सास्विकम जीवनम अपर्वती। इसका मतलब ये कि नारी की शिक्षा और सम्मान के लिए उन्हें अपना स्वीकार मतलब स्वयं का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आरोग्यस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सहमति प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग ने उनके समक्ष नारी शिक्षा के लिए बहुत सारी प्रस्तुति दी उन्होंने। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गति। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय का उत्तम विचारे प्रभाव जाता। वहां पे उन्हें ईसाई धर्म देखा, उन्हें स्त्रियों के विषयों के लिए कि बहुत सारे वो उत्तम विचार रखते हैं, उससे वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशे रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छतन। मतलब इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहायतम अर्थ संचय अकरोत। वहां पे उन्होंने अमेरिका जाके भारत की जो विधवा स्त्रियां थी सारी, उनकी सहायता के लिए अर्थ सज्जन कुछ पैसे इकट्ठे किए। भारतम प्रत्यग्यत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापय। फिर जब वो भारत प्रत्यागे मतलब वापस आई भारत आके मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन का एक निर्माण किया, या उनने ऐसा एक खोला आश्रम। वो क्या था? अस्मिन आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। वहां पे इस आश्रम में निसहाय जो अकेली स्त्रियां होती थी वो निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठ कलानि चा प्रशिक्षण मपी लभन्ते स। वहां पे मुद्रण टंकन मतलब मुद्रा बनाना, लकड़ियों का कुछ बनाना का प्रशिक्षण लेती थी और उसमें लाभ लेती। फिर जो वो बेचती थी उससे उनको पैसे मिलते थे। परम इदम सदम पुणे नगर स्थानांतरित जातम। फिर ये जो सदन था पुणे, मुंबई से पुणे ट्रांसफर हो गया। स्थानांतरित मतलब दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तथा स्थापितम। फिर वहां पे पुणे नगर के समीप केड़गांव नाम का गांव था, वहां उस स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्थाओं का एक और स्थापना की, एक और उनने संस्थान खोली। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां स सम्मान जीवनम यापयन्ति। वहां पर भी बहुत सारी निराश्रित, जो जिनको आश्रय नहीं होता था, जो अकेली स्त्रियां होती थी, जिनके फैमिली में कोई नहीं होता था, उन स्त्रियां वहां पे ससम्मान के संग अपना जीवन व्यतीत करती थी। 1922 तमे शिष्टा में रमाबाई महोदया निधनम अवत। फिर उनका 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वो देश विदेश जाकर आई थी तो वो बहुत सारी अनेक भाषा मतलब बहुत सारी भाषा में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। वो समाज सेवा के साथ साथ समाज सेवा करती थी, हम सबको पता है। उसके अतिरिक्त उसके साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनादम वर्तते। उन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री धर्म नीति के ऊपर, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो बहुत प्रसिद्ध रचना उनकी थी। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 4 क्लास 7 का पंडिता रमाबाई का हिंदी ट्रांसलेशन। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, प्लीज़ उसके लाइक सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको इसमें क्या परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। और प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए और आगे वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।